एक गोपी ने कहा मैंने आपको कल पकड़ने का प्रयास किया, मैंने तो बड़ी सुरक्षा करी, एक मटकी में दही भर के और ऊपर छीके पे टांग दी, जैसे ये टंगा हुआ छीका होता ना ऐसे। अब पहले तो फ्रिज नहीं होता था, तो ऐसे ही माताएं छीके पर दूध दही टांग देती। तो ये ग्वाल वाल के कंधान पे चढ़ के और वह छीके को उतार ना ले, जा वजह से मैंने नीचे चारपाई बिछाई, बापे खुद सोई। मैया ने कहा फिर चोरी कैसे है गई? कह दिया कहा बताऊं, 2 कदम आ गए तेरो छोरा, यमुना नदी से वो ले आयो कमल की नाल, कमल का पुष्प जो होता है ना, उसकी जो नाल होती वो पोली होती पाइप की तरह। सो फूल तो फेंक दियो, कमल की नाल रह गई। मैं चारपाई पे सोती रही, ग्वाल वाल के कन्नान पे चढ़ के वह कमल की नाल वह मटकी में डाल के दूसरे सिरे से अपने मोते सीधो सीधो सरर पूरा दही पी गयो। मैया ने कह दिया तेरे घर में चोरी है गई और तू सोती रही, इतनी गहरी नींद? कह दिया कहा बताऊं, जब मेरी नींद खुली, मैंने जब ये कारनामे देखे सो मैं खड़ी भई और मैंने कन्हैया को हाथ पकड़ लियो। सारे ग्वाल वाल तो भाग गए, लेकिन ये कन्हैया हाथ में रह गए। कह दिया तो तभी ले आती। कह दिया कहां ते ले आती? अभी तक इसके मोड़े में वो कमल की नाल दबी थी, मुंह में दही भरा हुआ था, पहले तो खींच रहा था, अब की बार ऐसी फूंक मारी सो पूरा दही मेरी आंखन में भर गयो। मैं तो अपनी आंख नहीं संभालती रही, तब तक तो कन्हैया गायब रह गयो। मैया अपने लाला को समझाई, मैया दुखी हो गई। मैया ने कहा देखो जी, अगर चोरी की बात करती हो तो मेरे घर में तो दूध दही की कमी ना, तुमसे कई गुना ज्यादा मेरे घर में दूध दही होता है। हां, ग्वाल वालों की संगत में रहकर अगर जाने कछु शरारत की हो तो तुमसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, मेरे लाला को चोर मत बताइयो, मेरे लाला से गारी मत दियो। हां, जितना नुकसान हो ना वो नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगी। मैया कह रही है पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आयो है। मोसों कहो कोट मेरे लाला सो ना कछु कहो, जाने कैसे कर मैंने एक पूत पायो है। माखन को माट ले के द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो दूनो ले जाओ जाको जे सुखायो है। गोद में पसारत हूँ गोरस के काज वाली, गारी मत देव मो गरीबनी को जायो है। गोद में पसारत हूँ गोरस के काजवार, गारी मत देव मो गरीबनी को जायो। दुखी हो गई मैया। यशोदा ने कहा रंगे हाथ पकड़ कर लाओ तो ही हम तुम्हारी बात मानेंगे। अब भगवान को रंगे हाथ पकड़ना कोई आसान नहीं। ये गोपियों का भी बड़ा दोहरा भाव है, माने 2 भाव हैं। ऊपर से तो शिकायत करने आती हैं, जब मैया डांट लगाती हैं, कन्हैया कहवे लगे कि ठीक है अब घर से बाहर ना जाऊंगा। मैया भी कहने लगी अपने लाला को घर से बाहर ना भेजूंगी। तो गोपी घबरा जाती हैं, तो कल लाला को दर्शन ना होएगा का? तो जाते जाते इशारा करके आती हैं, लाला कल फिर आइयो, नई मटकी में मैंने माखन भर के रख दियो है, और ध्यान रखियो वो माखन ना मैंने वह कोटली में छुपा दियो है, भाते उठा के खा लियो। ये गोपियों का भाव है। जब घर में चोरी करने आते हैं तब प्रभु का दर्शन करके प्रसन्न होती हैं, और शिकायत लेकर बहाने से आती हैं, तब घर में आकर भगवान का दर्शन करती हैं। ऐसा सुंदर भाव गोपियों का। बोले माखन चोर भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इसके बाद भगवान ने मर्द भक्षण लीला की। एक बार भगवान ने खेल खेल में माटी का डेला लिया और अपने मुख में रख लिया। एकदा क्रीडमानास्ते
रामाद्या गोपदारका। एक बार माटी का डेला लेकर भगवान ने जैसे ही मुंह में रखा, गोपियों ने शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खा ली। मैया मारनवाई रे, कन्हैया ने माटी खाई रे। मैया आ गई, लाला तेने माटी खाई। भगवान ने मना कर दिया, ना मैया मैंने माटी ना खाई। मैया कहने लगी ये गोपियां तो सब शिकायत कर रही हैं। भगवान कह रहे गोपियां तो सब झूठी हैं, आज की झूठी हैं, कभी तो हमेशा की झूठी हैं। अच्छा, अकेलो हरिश्चंद्र को पिताजी तू ही है, बाकी तो सब झूठी हैं। नाना मैया सच्ची कह रहा हूं। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षित मानम्बा, हे मां ना हम भक्षित, मैंने माटी ना खाई। सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये तो सब झूठ बोल रही हैं। अच्छा तो सत्य क्या है? भगवान कहने लगे मैया यदि सत्य ग्रस्त रही समक्षम पश्य में मुखम, अगर सत्य जानना चाहती हो तो आप मेरे मुंह में देख लो। मैया ने कहा तो अपना मुंह खोल के दिखा। आज भगवान ने माटी के बदले समस्त ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में मैया को करा दिया। जो भगवान ने अपना मुख खोला, 14 भुवन भगवान के मुख में ही मैया को दर्शन करा दिए। ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, 7 ऊपर 7 नीचे 14। सारी प्रकृति दिखाई पड़ गई, समुद्र दिखाई पड़ गए, वृक्ष दिखाई पड़ गए, पर्वत दिखाई पड़ गए, और तो और इस ब्रह्मांड में जहां पर ये हम सब रहते हैं ना, ये भी भूमि दिखाई पड़ गई। और तो और आर्यावर्त भारत देश में मथुरा जिला दिखाई पड़ गया। मैया ने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो मथुरा में क्या देखती कि मथुरा से ही पास में एक गोकुल गांव दिखाई पड़ रहा है भगवान के मुंह में। और ध्यान से देखा सो नंद का महल दिखाई पड़ गया मैया को। मैया भीतर प्रवेश कर गई और ऐसा दृश्य देखा कि एक मैया बाहर खड़ी है और एक मैया कन्हैया के मुंह में कन्हैया को कान पकड़े खड़ी हुई है। मैया की आंखें फटी रह गई, ये कौन सी लीला है? घबरा गई मैया। भगवान ने जैसे ही देखा कि मां घबरा ना जाए, परेशान ना हो जाए, तो झट से भगवान ने अपना मुंह बंद कर दिया। मैया ने कहा लाला मैंने तो तेरे मुंह में बहुत कुछ देखा। भगवान ने कहा माटी दिखाई पड़ी का? कह दिया माटी छोड़, पूरा संसार ही दिखाई पड़ेगा तेरे मुंह में। भगवान हंसने लगे। मैया मुंह को ऐसा लगे तेने भांग पी ली है, सारो संसार मेरे मुंह में कांते आयो। जो ही हंसे भगवान सो माया का पर्दा डाल दिया, सब कुछ दिखाकर सब कुछ भुला दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।